जी जी आह्वान करना चाहता हूँ उस सरकार से जिसने हमारे हक अधिकारों को मार कर रखा हुआ। भारतीय शूर के लगाम पर चढ़े हुए थे, पहले हमें वे ही अनाथ लाके दीजिए निशाचरों के वंश और देशद्रोहियों की नई जाति लाके दीजिए। इंद का वेश धार के उतार गए थे सिंध, इंद के कुमिंद की नई जमात लाके दीजिए। और सारे काम छोड़कर सबसे प्रथम आप मेरी बहनों को छूने वाले वो हाथ लाके दीजिए। मुझको तो सारी धरती की जीवनदायी दिखती है और भारतीय संस्कारों की भी सुझ सुझाई दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कंसिन कलिया दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में सावित्री रमाई दिखती है। मैं फिर कहना चाहता हूँ सर, जो युवा है जब तक वो अपने मिशन मूवमेंट को नहीं समझेंगे तब तक इस देश की शासन व्यवस्था पर राज नहीं कर सकते। और मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि सामाजिक क्रांति जो है वो बुद्ध से लेकर पलटू दादू भीखा पुल्ले शाह बाबा फरीद से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले अयंकाली, माता रमाई, माता सावित्री माई, माता जिजाऊ, माता अहिल्याबाई होलकर और अंत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मान्यवर साहब कांशीराम पर ख़त्म होती है। बाबा साहब एक बात कहते हैं कि मेरे 10 भाषणों के बराबर प्रबोधनात्मक तरीके से एक जो गीत है वो बहुत असरदार साबित होता है, क्योंकि वो समाज के हर एक तबके तक बहुत आसानी से समझा जाता है। और इसी साहित्य की दुनिया में, कविता के दुनिया में कहीं न कहीं बहुजन समाज जिस तरीके से अब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू कर चुका है, ये बहुत अहम बात है। इसी के साथ साथ इसी कड़ी में जिस तरीके से माता रमाई की जयंती भिलाई में मनाई जा रही थी, इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे स्वप्निल बंसोड़, हमारे साथ मौजूद है, युवा हैं और इनके माध्यम से तमाम जो कविताएं पढ़ी गई वो एक क्रांतिकारी कविताएं थी और उनसे बातचीत जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले और उसके बाद बाबा साहब और इसी के साथ साथ अब माता रमाई की जयंती को लेकर लगातार एक बड़ी जनजागृति लोगों के अंदर में देखने को मिल रही है। अब कविता के माध्यम से इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत होने वाली है। स्वप्निल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। क्या वो ऐसा शुरुआत रही, ऐसा कौन सा पल रहा जहाँ पर आपको लगा कि इस क्षेत्र में, इस कविता के क्षेत्र में आपको जाना चाहिए? तमाम तरीके से क्षेत्र है, आज बहुत सारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अगर टेक्निकल फील्ड की बात करेंगे, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या अनेक और, लेकिन आपको क्यों लगा कि इस क्षेत्र में आपको अपनी रुचि बढ़ाना चाहिए? देखिए, सामाजिक क्रांति हर तरीके से की जा सकती है, लेकिन और इसके कई मायने भी हो सकते हैं और हम चाहते भी हैं कि हमारा समाज गति प्रदान करे और इसलिए मैंने ये फील्ड चुना है सर। कविता का फील्ड जो है लोगों तक बहुत अपनी जो बातें हैं सरलता से पहुंचा सकते हैं और सही मायने में देखा जाए तो कविता एक बहुत पुरानी संस्कृति से चलती आ रही है और मैं चाहता हूं कि कविता के लिए हमारे जो लोग हैं वो अच्छी तरह से समझते भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी जो भविष्य की गति है उसको कविता के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचा सकूं। और ये तो अभी इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ये रुचि से कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है दिमाग में? सर, इसका मैंने अभी सोचा नहीं है, लेकिन अभी स्टडी भी चल रही है और इसके साथ साथ मैं लगभग 3-4 वर्षों से लगातार कविताएं लिख रहा हूं और अपने समाज के लिए ही लिखता हूं मैं और सामाजिक क्रांति के तौर पर मैं कविताओं को ज़्यादा महत्व देना चाहता हूं। जी, जैसे कि अभी देखते हैं आसानी से हम कि कविताएं तो बहुत आसानी से समाज तक पहुंच जाती है, लेकिन इसमें भी एक अहमियत ये भी है कि युवाओं की भागीदारी है ना। आप जैसे युवा हैं तो ऐसा कौन सा वो पल रहा कि जहाँ आपको लगा कि नहीं, मुझे अब इस फील्ड में आना है या फिर मुझ में वो कला है या फिर मैं वो सोच सकता हूँ कि वो अपने शब्दों में वो तमाम क्रांति को पिरो सकता हूँ? तो वैसा कौन सा पहला पल रहा या फिर ऐसी कौन सी चीज़ सुनी या कौन सी किताब ऐसी पढ़ी, क्या कौन सा वाकया रहा? लगभग 3-4 वर्षों पूर्व जब मेरे पिताजी भी एक गीतकार थे, उन्होंने भी मुझे कहा था कि बेटा तुम भी कुछ ऐसा करना ताकि समाज में तुम्हारा भी नाम हो। और मेरे पिता जब मुझे ये कहते हैं तब मेरे अंदर से भी एक ज्वाला उत्पन्न होती है और मुझे भी लगता है कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। इसलिए मैंने कविता को अपना आधार माना है और उससे निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि सामाजिक क्रांति जो है वो बुद्ध से लेकर पलटू दादू भीखा पुल्ले शाह बाबा फरीद से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले अयंकाली, माता रमाई, माता सावित्री माई, माता जिजाऊ, माता अहिल्याबाई होलकर और अंत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मान्यवर साहब कांशीराम पर ख़त्म होती है। हमें उस सामाजिक क्रांति को लेकर अपने समाज में जितने युवा साथी हैं, हमें उन तक अपनी बातों को समझाना है ताकि वो आगे चलकर अपने इस देश में शासन सत्ता को स्थापित कर सके। भगत सिंह ने कहा है कि जब मैं पेन को उठाता हूँ
तो मैं इनकलाब लिखता हूँ। आपकी शायरी में, आपकी कविता में भी मुझे वो बात लगी। तो क्यों आपको लगता है कि युवाओं ने अब इस क्रांति के, इस सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में, इस आर्थिक मुक्ति के आंदोलन के क्षेत्र में आना चाहिए? क्या जो युवा हमको देख पा रहे हैं उनको क्या आप बताना चाहेंगे? मैं फिर कहना चाहता हूँ सर, जो युवा है जब तक वो अपने मिशन मूवमेंट को नहीं समझेंगे तब तक इस देश की शासन व्यवस्था पर राज नहीं कर सकते। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम अपने इतिहास को जानते हैं तो बुद्ध के आंदोलन को जो गति प्रदान की है महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा कबीर ने और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने, उस विरासत को हमें बचाना है। और यही सोच को लेते हुए हम अपने देश की शासन व्यवस्था पर काबिज हो सकेंगे सर। सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले का एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में चला। बाबा साहब ने भी अपने गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले को माना। इसके बाद सावित्रीबाई फुले के जीवन में भी उन्होंने काफ़ी सारी कविताएं लिखी। महात्मा फुले ने शिवाजी महाराज के ऊपर पोवाड़ा लिखा। ये तमाम इतिहास है। तो आज हम वैसे रमाई की जयंती मना रहे हैं, तो रमाई को लेकर अगर कुछ 4 लाइनें या फिर अगर कुछ आप उन्हें आज की जयंती के उपलक्ष्य पर कुछ कहना चाहेंगे उनकी शान में, तो मैं वो चाहूँगा, गुजारिश कि आप अगर आपके पास में कुछ हो तो वो आप बिल्कुल कहें। बेशक मैं सुनाना चाहता हूँ सर। 4 पंक्तियों से अपनी ख़त्म करता हूँ। मुझको तो सारी धरती की जीवनदायी दिखती है और भारतीय संस्कारों की भी सुझाई दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कंसिन कलियाँ दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में सावित्री रमाई दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। एक और काफ़ी सारी बातचीत करना है लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। और ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जो आपकी सबसे पसंदीदा है, जो आपकी लिखी हुई है, या फिर आपको लगता है कि और इसको बेहतर किया जा सकता है? तो ऐसा कुछ चीज़ें जो आपको हम तमाम दर्शकों तक आप पहुंचा दे, तो जिसके कारण आपका जो नाम है वो तमाम दर्शक जान समझ पाए या आपकी लेखनी को समझ पाए। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, लगभग 3-4 वर्षों से लिखता आ रहा हूं सर। और कुछ अभी लगता है कि कुछ खाली है, उसको भरना अभी बहुत बाकी है, क्योंकि मेहनत अभी करूंगा, बहुत समय है। और 4 पंक्तियां और रखता हूं। वर्तमान भारत में जो इस सरकार द्वारा हमारे हक अधिकारों को मारा गया, हमारी बहन बेटियों को आपने देखा होगा अभी मणिपुर में जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया है ना, इस पर 4 पंक्तियां मैं लिखना चाहता हूँ। भारतीय शूर के लगाम पर चढ़े हुए थे, पहले हमें वे ही अनाथ लाके दीजिए निशाचरों के वंश और देशद्रोहियों की नई जाति लाके दीजिए। इंद का वेश धार के उतार गए थे सिंध, इंद के कुमिंद की नई जमात लाके दीजिए। और सारे काम छोड़कर सबसे प्रथम आप मेरी बहनों को छूने वाले वो हाथ लाके दीजिए। इन पंक्तियों के साथ मैं जी। आह्वान करना चाहता हूँ उस सरकार से जिसने हमारे हक अधिकारों को मार कर रखा हुआ है। जी। तो हमारे साथ में स्वप्निल बंसोड़ यहाँ पर जिनसे हमने जानने समझने और बातचीत करने की कोशिश की है कि इस देश में तकरीबन 70% जो है वो युवा है, और युवाओं की सबसे ज़्यादा भूमिका इस देश में है। और युवा ही निर्धारित करता है कि शासन सत्ता की गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा, और देश का सजग युवा ही ये कहने के आने वाले भविष्य की वो पीढ़ी है जो इस देश को एक कहने के विश्व गुरु बना सकता है। इस पूरी बातचीत को लेकर और स्वप्निल बंसोड़ इनके तरफ से तमाम जो बातें कही गई, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखे। उसके पहले स्वप्निल से गुजारिश है, स्वप्निल आपका नाम अब लोगों तक की जानना समझना शुरू हो चुका है। अगर तमाम लोग आपसे परिचय करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना नंबर अगर दे सके तो आप अपना नंबर यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा, आप बता दीजिए। मेरा नाम स्वप्निल बंसोड़ है, नंबर 7000760868, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप चाहे तो इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। तो निश्चित ही मैं एक बात हमेशा से कहता हूं कि बहुजन समाज ये अवसरवादी है, और अगर इसे अवसर दिया गया तो वो अवसर का सोना करके दिखाता है। और निश्चित रूप से अगर एक मंच मिलता है हमारे तमाम बहुजन समाज के लोगों को, तो उस मंच से वो अपना एक ऐसा इतिहास निर्माण कर देते हैं जैसा बाबा साहब को कहने की कलम मिली, उन्होंने इस देश का संविधान लिख दिया और दुनिया को संविधान, भारत के संविधान से जाना जाता है, भारत को संविधान से जाना जाता है। तमाम एक बड़ा इतिहास है। इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।